मित्रों, आज हम बात करेंगे शंख के द्वारा वशीकरण कैसे करें। वैसे शंख में जो आपको ये बता रहा हूँ अति दुर्लभ और प्राचीन विधि है, बहुत ही कम लोगों को ये ध्यान में है और या यूट्यूब में आपको किसी ने बताया है। ये जो शंख जो होता है मित्रों, इसमें बहुत ही प्रकार की ताकत रहती है और इसमें तो शंख के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आपको आज हम बात करेंगे, उसमें एक शंख चाहिएगा अपने को, ऐसा एक शंख चाहिएगा। शंख जो छोटा भी हो सकता है या शंख बड़ा भी हो सकता है। ये अलग शंख है, हमारे सिद्धि साधना में प्रयोग के लिए हमने लाया था। तो आपको तो कोई भी जो सिंपल सा शंख मिले वो आपको टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो शंख ले लेना है। और आपको जो है आगे का हम बताएंगे वशीकरण कैसे करते हैं। जो भी मनवांछित प्रेमी प्रेमिका प्राप्ति के लिए प्रयोग आप कर सकते हो। अगर आपका काम कहीं पे नहीं हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो ये शंख से वशीकरण, आकर्षण और मोहन प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं जाता है। बहुत ही प्राचीन और गुप्त विद्या का ये प्रयोग है। आप जो शंख जो होता है समुद्र मंथन से निकला हुआ 14 रत्न में से एक रत्न की श्रेणी में आता है। शंख में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिशक्ति का वास रहता है और भगवान विष्णु ने ये धारण किया है, इसलिए वरदायी, बहुत ही फलदायी, लक्ष्मीवान होता है। और इसका जो शंख में जो है बहुत ही प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा नष्ट करने की, रोग नाश करने की या लक्ष्मी प्राप्ति की, वास्तु दोष निवारण की भी ताकत रहती है। और शंख में जो खास करके पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान या सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी शंख में पूजा में प्रयोग और उपयोग आता है। तो आज हम बात करेंगे, आपका प्रेमी है या फिर आपकी कोई भी प्रेम करने वाले नाराज़ हो गए हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, या सब कुछ ठीक होते हुए भी झगड़े कलेश चल रहे हैं, तो ये प्रयोग करने से आप में और उनमें अथाह प्रेम हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये प्रयोग करने के बाद में गुरुजी हमें बहुत लाभ है। अगर आप जीवन में कुछ आगे नया सीखना चाहते हैं, सही सीखना चाहते हो, शास्त्रोक्त तो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा जो जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको एक छोटा सा प्रयोग है, ये आपको हम अभी बता देते हैं कैसे क्या करना है। आपको बहुत ही छोटा मंत्र बोलना है, लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अपना आसन जो होगा इस अनुष्ठान में, इस प्रयोग में आपको अप्लाई करने के लिए, आपको जो आसन है वो सिद्ध आसन चाहिएगा। बस एक आपको ये ध्यान रखना चाहिएगा, आसन सिद्धि की हुई चाहिएगी। बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इस पर टिक्की या मूंगा की कोई भी माला अपने को चाहिएगी, जिसका करना है उसका फ़ोटो चाहिएगा। और शुक्रवार और गुरुवार के दिन ये कार्य करना है। कभी भी कर सकते हो, लेकिन रात्रिकालीन करोगे तो इसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको हम अभी बता देते हैं, बहुत ही छोटा और लाभकारी प्रयोग है। आपको सर्वप्रथम अपने को क्या करना है, ऐसा एक आसन लेना है लकड़ी का, कोई भी मेटल का नहीं होना चाहिए, लकड़ी का ही आसन होना चाहिए, जिस पे लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, क्योंकि शंख को कभी धरती पे हम नहीं रखते हैं। तो ये आपको लाल आसन जो है बिछाने के बाद में अपने को दीवा कर देना है। दीवा करने के बाद में जो भी आपकी प्रेमिका है, प्रेमी है, उनकी फ़ोटो लेना है और आपका भी फ़ोटो ले लेना है। फिर उसको ऐसे चंदन से, कुमकुम से, जो भी आपको उपलब्ध है उससे आपको टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद में उसमें थोड़ा चावल डाल देना है। फिर बाद में दोस्तों ये दोनों फ़ोटो जो है एक कर लेना है। एक करने के बाद में अपना जो दीपक चालू है उसके ऊपर 7 बार घुमाना है अपने इष्ट देव को, भगवान महामृत्युंजय के देव भगवान शिव को और वशीकरण के देवता भगवान कृष्ण को याद करके अपने को ये जो शंख लिया है उस शंख के अंदर में ये डाल देना है। क्या करना है, इस शंख के अंदर में ये फ़ोटो को ऐसे डाल देना है। ये जैसे ऐसे अंदर में डालने के बाद में क्या करना है दोस्तों, जो ये चने का लौट, जो चना होता है, चने का लौट अपने को बना लेना है। चने के लौट से, चने को लौट को ऐसा करके इस शंख के अंदर पूर्ण रूप से भर देना है। क्या करना है, अपने को ये पूरा इसके अंदर चने का लौट शंख के अंदर भर देना है, ताकि फ़ोटो के अंदर में भी चला जाए और ये
ऐसा भर देना है। ऐसा पूरा भरने के बाद में इधर से जो इसको बोलते हैं गंगा और सरस्वती, इधर में बोलते हैं चंद्र और सूर्य, इधर होता है प्रजापति भगवान ब्रह्मा, ऐसे इधर में इस जगह को बोलते हैं वरुण, जहाँ पे हवा जाती है वहाँ वरुण निवास करते हैं। तो ये आपको ये जो गंगा और सरस्वती को भी यहाँ से बंद करना है दोस्तों, ध्यान रखना है जहाँ पे पानी निकलता है। वैसे आगे के वीडियो में हम चाहें तो आपको और भी बताएंगे। ये अति सरल है, लेकिन जो वैसे इसमें जो जल भर के भी वशीकरण पिलाने का प्रयोग रहता है वो हम बताएंगे। उसका अनुष्ठान थोड़ा बहुत कठिन है, उसमें ध्यान और सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। हम आपको वही बताते हैं जो सरल हो, सचोट हो और जो करने में आपको आसानी भी रहे और आपको आड़ असर यानी कि साइड इफ़ेक्ट या कोई भी भूल या त्रुटि से भी नुकसान नहीं हो। ऐसा आपको करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसा अपने को रख देना है। रखने के बाद में अपने जो फूल रहता है वो फूल अर्पण कर देना है, इसके ऊपर पूजन करना है। ऐसे पूजन करने के बाद में आपको जो है भगवान की दया से जो जैसे हमने गणपति को चढ़ाया है, पूजा किया है, फूल ध्रुवा तुलसी, इसी प्रकार इस पे फूल चढ़ा देना है और अपने को चंदन, हल्दी या फिर कुमकुम का ये से टीका कर देना है। ऐसे टीका जहाँ पे भी ये रहता है वह टीका करना है, या चंद्र स्थान पे भी टीका कर देना है। टीका करने के बाद में आपको माला लेनी पड़ेगी, जो होगी मूंगा की या फिर स्फटिक की। माला लेके जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रीम वांछितम मे वसनामाय स्वाहा, ओम क्रीम वांछितम मे वसनामाय स्वाहा। इस मंत्र का 1008 आपको जाप करना है और शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन रात्रिकालीन ये प्रयोग करना है। जब ये माला पूरी हो जावे और ये जब दीपक पूरा हो जावे, दीपक में ज़्यादा नहीं भरना है अपने को, फिर बाद में इसको क्या करना है दोस्तों कि आपको कोई भी अपने कागज़ जो होता है, पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, उसमें इसको अपने को ले लेने का है और इसको भी लेने का है। लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसको पैक कर देना है अपने इसी प्रकार ऐसे पाउच बना लेना है। प्लास्टिक में नहीं डालना है क्योंकि प्लास्टिक पानी में गलता नहीं है। इस प्रकार से बांध लेना है और उसके ऊपर आप ये नाड़ा छेड़ी भी बांध सकते हो, बराबर। तो ये क्या करना है, आपको ऐसा बनाने के बाद में आपको ऐसा बांध लेना है। अपनी प्रेमिका का नाम लेके ऐसे इसको बांध देना है। इसमें कोई नहीं कितना कोई गांठ वाला ऐसा कोई इशू नहीं है, खाली ये नाम लेके उसको ऐसा बांधिश कर देना है, बांध देना है। और फिर अपने इष्ट को, भगवान को प्रार्थना करके अपने ऊपर 7 बार घुमाकर इसको समुंदर में या फिर बहती हुई साफ नदी, गंदी नदी नहीं होनी चाहिए, बहती हुई जो नदी होती है, गंगा या जो भी कोई नदी आपके निकट है जिस पे आपकी श्रद्धा है, उस नदी में जाके आगे के दिन में विसर्जन कर आना है। जैसे रात में प्रयोग किया, सुबह को आपको विसर्जन कर आना है। जैसे जैसे ये समुद्र में विलीन होगा और जो ये चने का लोट से आपकी फ़ोटो दोनों एक हो जाएंगे, इसलिए आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप बोलोगे गुरुजी ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन हमारे को बहुत ही अच्छा लाभ मिला है और आपने जो शंख का ये जानकारी दिया है अति दुर्लभ है। और इससे हमारा खोया प्यार, रूठा पति या रूठी पत्नी या रूठी प्रेमिका या जो मनवांछित स्त्री से जब हम सम्मोहन या फिर आकर्षण या फिर वशीकरण जो चाहते थे वो पंडित जी हो गया है और हमें बहुत लाभ मिला है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय महाशक्ति।